नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डूग्राम क्लासेज। 100 दिन के 100 रोजगार में आज बात कर रहे हैं। एक चैप्टर है जिसका नाम है एनसीईआरटी वैकेंसी 2025 के लिए। हालांकि पद थोड़े हैं लेकिन कहा जाता है कि ये सबसे अच्छी और शानदार जॉब में से एक जॉब है। अब बात करते हैं ये जॉब है क्या, है चीज क्या। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का मतलब ये होता है कि दिल्ली बेस्ड चीज है ये। दिल्ली कनेक्ट करती है 4 स्टेट को अलग अलग, जिसमें से उत्तर प्रदेश आता है, मेरठ है। दिल्ली से मेरठ का एक हाईवे बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर को कंप्लीट करने का काम है। दूसरा कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली से आपका पानीपत की साइड में। और तीसरा कॉरिडोर है कि दिल्ली से अलवर की साइड में। और चौथा एक और का है। यानी कि 4 इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। इन्हीं चीजों को जोड़कर ये बनाया गया कॉरिडोर है, जिसको हम बोलते हैं क्या, गति से प्रगति मिशन को लेकर चला गया है। तो नमो कॉरिडोर है और उसके आधार पर ये बनाई गई वैकेंसी भी उसी के अकॉर्डिंग है कि इन कॉरिडोर बनेंगे तो इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। और इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी तो कौन कौन वो लोग होंगे जो इस ट्रांसपोर्ट में काम करेंगे एज एन इंजीनियर, एज एन जूनियर इंजीनियर। तो बात इसमें करेंगे, आज की वैकेंसी है और ये 72 वैकेंसीज के साथ में है। साथ साथ में आपको ये बता दूंगा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा। अगर आपने कहीं से भी डिप्लोमा कर रखा है, यानी किसी कहीं से भी डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखी है, तो आपके लिए बहुत ही कमाल की जॉब है। और जॉब का मतलब यह है कि आपके पास सीधा दरवाजा खोल रहे हैं। ये नौकरी जो है कौन, इस नौकरी के बारे में बात करेंगे तो ये है इंडिया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओवी, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट है। अब आप पूछोगे कैसे। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है ये मतलब होता है कि भारत की सरकार और स्टेट की सरकार दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं। डन। इसी के आधार पर काम चलेगा। चलिए फटाफट आते हैं, समय को खराब नहीं करेंगे, बात करते हैं इसमें। अब बात करते हैं क्या, इसकी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 24 सॉरी 24 मार्च यानी 3/2025 को ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन भरने। इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, बाकी मैं वैसे ही बता दूंगा। इसका आगे, और ये कब तक भरा जाएगा मैं ये बता दूं, ये जाएगा 24/4/2025 तक। कब तक है? 24/4/2025 तक इसकी लास्ट डेट होगी। इसकी लास्ट डेट होगी, उसको फॉर्म भरना होगा। ठीक है। अब आप पूछोगे कौन फॉर्म भरेंगे, मैं इस सब की एलिजिबिलिटी आपको सारी की सारी शेयर कर देता हूँ। डन। ये बात याद रहेगी। अब बात करते हैं किस किस की नौकरी है, ये बात रहेगी। तो मैं आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है पेपर में होता क्या, ये क्या चीज है। तो इसका सबसे बड़ी बात होती है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना होगा। इसी की खुद की वेबसाइट है ना। उसी वेबसाइट के ऊपर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके लिए कुछ पैसा लगेगा। और पैसे के मामले पर आता है तो करीबन 1,000 रुपए लगेंगे। किन लोगों के लिए? जो कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी है या फिर जनरल कैटेगरी का है या फिर ईडब्ल्यूएस का है, तो उनको 1,000 रुपये प्लस जीएसटी पे करना होगा। जो कैटेगरी एससी है और एसटी है, बाकी पीडब्ल्यू यानी फिजिकली हैंडिकेप्टेड है, उसको 0 रुपये लगेगा। इसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड है, यानी पैसा नहीं देना है। अब बात करते हैं आगे की। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, आपके पास मिलेगा एक एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मतलब वो पर्चा जो आपको एग्जाम दिलाएगा। और एडमिट कार्ड आते ही आपके पास में एग्जाम होगा। एग्जाम होगा कौन से बेस पर? जहां जहां नाम सीबीटी आ जाए, इसका मतलब ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। मैं एग्जाम के बारे में बता दूंगा, क्या सब्जेक्ट आएंगे क्या नहीं आएंगे, इन सब चीजों को लेकर बात कर लेते हैं। एग्जाम होने के बाद में आपका जैसे एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपका होगा मेडिकल। और जैसे ही आपका मेडिकल हो जाता है उसके बाद आपकी हो जाती है ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग से पहले आप अमूमन जानते हो कि ट्रेनिंग होती है। इस यही प्रोसीजर रहेगा इस एग्जाम के बारे में। अब आप पूछोगे कौन सी नौकरी है, किस किस की वैकेंसी है, ये तो बता दो। चलिए मैं इसको बताता हूँ। पहले शुरू शुरू में बताता हूँ, सबसे पहले की कहानी बताता हूँ उसमें। तो इसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जो जेईन बोलते हैं अपन, जो जेईन है कौन से वाला, इलेक्ट्रिकल। जो इलेक्ट्रिकल वाला जूनियर जूनियर इंजीनियर है उसके लिए वैकेंसी है। सैलरी सबकी बात की जाए, कोई पूछा जाए आपसे पूछ ले सैलरी क्या होगी सबकी, तो लगभग लगभग मैं बता दूं आपको, शुरुआत कहां से होती है, 22,800 बेसिक से स्टार्ट है। और कहां तक जाएगी साहब, इसकी सैलरी जाएगी 75,850 रुपए। यहां तक आपकी सैलरी जाएगी, इसी पर आपको काम होगा। ये जितनी वैकेंसी बता रहा हूं उसके लगभग लगभग यही पैसे, इतने सैलरी मिलेगी। साथ में मिलेगा
HRA, DA, TA जितने सारे होते हैं वो सब अनाउंसर्स मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करें जूनियर इंजीनियर के लिए, मैं योग्यता इसके साथ बता दूंगा। दूसरा है इलेक्ट्रिकल के साथ में है एक दूसरी वैकेंसी और होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इनकी भी वैकेंसी है। इसकी है वैकेंसी 16 वैकेंसी इसकी है, इसकी भी 16 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले की। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वाले, जो मैकेनिकल वाले हैं उनकी भी नौकरी है। और मैकेनिकल ब्रांच को आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिकल एंड कम्युनिकेशन वाली अलग होती है, और मैकेनिकल वाली ब्रांच अलग होती है, उसके लिए होगा। इसके साथ साथ में कौन सी वैकेंसी है, एक और है जो सिविल वालों के लिए भी है, यानी आपकी बल्ले बल्ले है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है, उनके लिए बहुत ही शानदार जॉब है। इसके अलावा आपको मिलेगा प्रोग्रामिंग एसोसिएट होगा, असिस्टेंट है वो HR मिलेगा, और असिस्टेंट है वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी के लिए भी मिलेगा। जूनियर मेंटेनर भी चाहिए इलेक्ट्रिकल का, और जूनियर मेंटेनर चाहिए मैकेनिकल का। इन तमाम सारी पोस्ट को लेकर बात की जाए, टोटल मिला के ज्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन 72 वैकेंसी है, 72 वैकेंसी के साथ में, लेकिन जॉब अच्छी है, शानदार है, तो हमें अप्लाई करना ही चाहिए। अब बात सुनिए, और अब इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, असिस्टेंट जो HR जो पोस्ट है उसमें बोला गया है लेवल है उसमें NE4 है, और उसके अकॉर्डिंग बोला गया इस तरह से मिलेंगे। तो ये वैकेंसी आपको मिल गई, ये सब चीजें आ चुकी है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या है। ब्लाइंड वालों के लिए उसने अरेंजमेंट दिया है, इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना ये एज में रिडक्शन मिलेगा, सब चीजें बोली गई। अब बात करते हैं साहब क्या क्या होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जो इलेक्ट्रिकल वाला इंजीनियर वाले हैं उनकी योग्यता क्या चाहिए, अगर उनकी योग्यता के आधार पर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, इसकी योग्यता चाहिए आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का। क्या होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। और 3 साल का डिप्लोमा का मतलब होता है कि आपका डिग्री हो तो भी चलेगा, लेकिन 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। सेम एज इट इज किसका होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाते हो तो आपके पास में क्या 3 साल का फिर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है। एज है उसकी 25 साल है, मैं एज के बारे में अलग से बता दूंगा। जूनियर सिविल है, सिविल वालों को बोला 3 साल के पास, उनके पास भी क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल वालों के भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और असिस्टेंट HR है उनके लिए 3 साल के पास में क्या होना चाहिए, उनके पास में जो असिस्टेंट HR, यानी HR का मतलब कौन सा क्या होना चाहिए उसके पास में, या तो वो क्या हो उसके पास में 3 साल का ग्रेजुएशन हो, BBA हो, या फिर उसके पास BBM हो। इन दोनों में से कोई भी हो तो वो अप्लाई कर सकता है, यानी BBA हो तो भी अप्लाई करेगा, और BBM हो तो भी वो क्या करेगा, बैचलर बिजनेस एडमिशन करेगा, और उसके बाद BBM करेगा, तो वो HR के लिए अप्लाई करेगा। HR के साथ साथ में क्या वैकेंसी आई थी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी की बात की जाए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी के अंदर बात की जाए तो उसमें ग्रेजुएट होटल मैनेजमेंट, जिन्होंने क्या किया होगा, होटल मैनेजमेंट का रखा होगा, तो उसके लिए बहुत ही शानदार जॉब है, याद रहेगा। इंजीनियर्स के साथ में उन लोगों के लिए भी होटल मैनेजमेंट के साथ, इसके साथ BBA और BBM वाले लोग भी उससे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कौन है, जूनियर मेंटेनर, जो मैंने बोला जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल वाला होगा, तो वो कौन होगा, वो होगा कितना, ITI वाला। ITI बोले NCVT या SC, नहीं नेशनल वाला या स्टेट वाला, कोई भी सर्टिफिकेट उनके पास में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का हो तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। एक जूनियर मेंटेनर है किसका, मैकेनिकल का, और उसका भी क्या है, वो ITI का रखी हो, उसी मतलब स्टेट से या नेशनल से कहीं से सर्टिफिकेट हो मैकेनिकल की ट्रेड के अकॉर्डिंग। यानी मैं आपको सीधी सीधी बात कहूं, ये वैकेंसी है उन इंजीनियर्स के लिए जिन्होंने ये 3 साल की डिप्लोमा कर रखा है या डिग्री कर रखी है, उन लोगों के लिए। और साथ साथ में उन्होंने BBM या BBA कर रखी है, उनके लिए भी नौकरी है। या फिर इसके साथ साथ में उन्होंने बोला कि होटल मैनेजमेंट कर रखा है, तो भी आपके लिए वैकेंसी है। ये पूरा नोटिफिकेशन हमारे एक चैनल है टेलीग्राम का, जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। ये नोटिफिकेशन वहां आपको दे दूंगा, ताकि आप जब भी होगा और अपने अकॉर्डिंग सहूलियत के अकॉर्डिंग पढ़ पाओ। अब ये तो रही बात इतनी साहब। अब बात करते हैं और क्या, इसकी बात करते हैं सबसे अब एज की। अब सबके लिए एज कितनी चाहिए, 25 ईयर मिनिमम की बार नहीं रखी गई, 18 साल में होती है, 25 साल होती है। अब बोलो साहब 25 साल होती है, लेकिन हमारे लिए क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी के होते हैं 25 साल, तो आपके लिए यही माना गया है। अगर आप OBC हो, सॉरी, अगर आप SC ST हो तो आपको मिलेंगे कितने, 5 साल बढ़ के, यानी 3 साल 30 साल हो जाएंगे। मैं नहीं कहता, एज पर एज गवर्नमेंट लॉ। अगर आप OBC हो, नॉन क्रिमिनल NCL में आते हो, तो आपको कितने 3 साल मिल जाएंगे, और 28 साल तक बढ़ सकते हो। यहां तक तो बात सही है श्रीमान। अगर SC ST, अगर SC ST है और वो फिजिकली हैंडीकेप्टेड है, अगर मान ली कोई फिजिकली हैंडीकेप्टेड है, तो उसको क्या मिलेगा, 10 साल का होगा, यानी 35 साल तक वो बढ़ सकता है।
अगर वो फिजिकली हैंडीकेप्टेड प्लस SC ST है ना, या SC और ST आ जाता है, तो इसका मतलब वो 40 साल तक भर सकता है, यानी 10 साल प्लस 5 साल ये मिल जाते हैं। ये सब के रूल होगा पूरे पूरे भारत में, यानी पेन इंडिया के अंदर ये नौकरी है। याद रहेगा आपको? ठीक है, क्लियर है? ये सब चीजें आ गई आपके पास में, कुछ ज्यादा इसमें घुमाना फिराने बात नहीं है, सब एज का रिलैक्सेशन है, सारी इसके अकॉर्डिंग बोला गया है। अब आपको बता दिया मैंने, पेपर होगा, सब कुछ इससे सारी चीजें बता दी। अब आपसे एक चीज बोली गई है, क्या? मैंने आपको बताया था आपको कितने रुपए लेंगे, 1000 रुपये प्लस GST लेंगे, किससे? जनरल कैटेगरी वालों से, OBC वाले से, और उसके अलावा किसको लेंगे? EWS वालों के। बाकी तमाम जितने SC ST वाले हैं उससे 0 रुपये लिया जाएगा, क्योंकि एग्जेम्प्टेड है, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। अब लेकिन ये बात है, जब आप जॉब स्टार्ट करोगे भाई, नौकरी मिलेगी, उसके बाद में जॉब का मतलब क्या होता है? तो आपके साथ में एक बॉन्ड बनाया जाएगा, यानी आपके साथ एग्रीमेंट होगा कि वो नौकरी आप छोड़ नहीं सकते। कब तक बॉन्ड है? 1.5 साल का। 1.5 साल का आपका एक बॉन्ड होगा, यानी 1.5 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ोगे। बॉन्ड की रकम कितनी होगी, ये बहुत बार सवाल होते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है, ये गवर्नमेंट, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में बात है। बाकी प्राइवेट कंपनीज होती है, दिखाती तो आपको 3 लाख का बॉन्ड है, लेकिन हिडन बॉन्ड होता है, वो 30 लाख तक का होता है। लेकिन ये सीधा सीधा बोला है, 1.5 लाख का बॉन्ड होगा, 1.5 साल के लिए होगा। 1.5 साल के बाद आप नौकरी छोड़ते हो तो बॉन्ड की क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हो, नौकरी छोड़ के जा सकते हो, ये उनके बोला गया है। इसका इतना ही मतलब है, इसका ज्यादा कोई मतलब है नहीं। करेक्टर आपका ठीक होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चाहिए। इसकी सैलरी आपको मैंने बता दिया, 22,800 लेके 75,800 तक होगा। और जो जो ITI वाले लोग हैं तो उसको 18,250 से लेके 59,200 तक होगा। इनिशियल बेसिक सैलरी 22,800 से होगी, ये सब मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया आपको, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ये इनिशियल चलता है, वो आखिरी में वो चलता है। ट्रेनिंग आप उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग होगा। और इसके ज्यादा कुछ है नहीं, पेमेंट का वगैरह है, उसमें लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा क्या रखा गया है, लिंक क्या है, आप ये भी पूछोगे, मुझे लिख दो, ढूंढना जाना पड़ेगा। NCRTC.in, इतनी सी है। इस पर आप फटाफट जाइए, www.ncrtc.in पर जाइए, और उस पर जाके फटाक से आप ये वो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के लिए आपके पास में डेट है 24 लास्ट है, उसके अलावा कुछ है नहीं। इसके बाद में आपको फॉर्म भरा नहीं जाएगा, याद रहेगा आपको। इसके अलावा कुछ बात, सिलेक्शन की प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपका क्या होता है, एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा, पेपर दोगे, पेपर देने के बाद में ये होगा। अब पूछोगे सवाल में कि एग्जाम में क्या आता है, ये तो बता दो। जो एग्जाम होगा वो CBT का मतलब ऑनलाइन पेपर होता है। CBT में एग्जाम में क्या आएगा, इसमें आपका आएगा, ये मान के चलिए जनरल अवेयरनेस मान लीजिए, GA प्लस JK, इसमें इस तरह मान लीजिए, और साथ में एप्टीट्यूड है, और साथ में क्या है, रीजनिंग है, ये लो। और इसके साथ में क्या है साहब, इसके साथ में आपके कंप्यूटर है, मैथ्स है। और GA का मतलब आपको चीज बता दूं क्या, GA कभी भी कोई चीज का नाम आता है जनरल अवेयरनेस का, इसका मतलब आपके साइंस भी आती है, और उसमें क्या बोलते हैं उसको, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब चीजों के किस आते हैं, यानी पूरे भारत का जीके आता है, इसको अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो इसका मतलब, मेरा ओवरऑल कहने का मतलब होता है, पूरे भारत का जो जितना भी GK GS का पोर्ट है, पार्ट है, और एप्टीट्यूड का पोर्ट है, सारा का सारा आएगा। लेकिन हल्के लेवल पर आएगा, बड़े लेवल पर नहीं आएगा। इसके साथ में जो पेपर होगा वो साथ में जुड़ के आएगा, वो आएगा साथ में टेक्निकल नॉलेज। अब टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत बड़ी आपको यह बात होती है। ये तो ठीक है, ये जनरल पेपर, सबका पेपर ऐसा ही होता है। ये पार्ट आता है कौन से, आप अगर मैकेनिकल ब्रांच से बढ़ते हो तो मैकेनिकल ब्रांच के आते हैं। अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल के सवाल आते हैं। इसी पे आधार पर ये काम चलेगा। अब सवाल पूछोगे कितने नंबर का आएगा, ये तो बता दो। जो एग्जाम होगा आपका, वो 100 नंबर का होगा साहब। कितने नंबर होगा, 100 MCQs होंगे, और 100 ही नंबर के होंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही आपके नंबर होंगे। 1 मार्क्स का एक नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग है, वो आपकी होगी क्या, 0। ये नहीं, आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। इसी को पेपर को पास करना होगा। जब ये पास कर लोगे खिड़की, तब आपको होगा मेडिकल। अब पूछोगे मेडिकल में क्या होगा, एज पर एज रूल, ये सारा सिस्टम है वो रेलवे के अधीन है। रेलवे इसको देख रहा है, तो रेलवे की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल होगा, उसी पर ये काम चलेगा, इसी पर ये चलेगा। आप मेरी बात को एक बात याद रखना, क्या, इसको अगर फॉर्म भर रहे हो तो आप इस बात को, भले ही इस बात को बहुत गौर करके सुन लेना, ये वैकेंसी है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, और 4 साल की डिग्री कर रखी है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं।
नौकरी बहुत अच्छी है, शानदार है, बस थोड़ी-सी कमी है, काम जो खामी है वो है वैकेंसी थोड़ी है। लेकिन हमें तो हमारी एक वैकेंसी चाहिए, चाहे लाखों में हो, चाहे वो सैकड़ों में हो। तो 72 वैकेंसी के साथ में अप्लाई कर सकते हो। उम्र आपकी 25 साल से लेकर, अगर आप ओबीसी हो तो 28 और एससी-एसटी हो तो 30 साल आप फॉर्म भर सकते हो। ये बहुत तरीका है। सारा मैंने आपको बता दिया। कहीं भी आप अब ये पूछोगे मुझे ये पढ़ना कहाँ से होगा? सिंपल है, कोई भी जीके, जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग थोड़ी हल्की-फुल्की पढ़ाता है, उसे सबसे पढ़ लीजिए, आपको आता भी है मुझे पता है, आप उसे पेपर को दे दोगे, जैसे ही पेपर दोगे ना दौड़ है, ना भाग है, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ नौकरी है और अच्छी नौकरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया, ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। ऐसे ही वीडियो हमारे 100 दिन के 100 रोज़गार में चलती रहती है, आप ज़रूर आके देख लेना। बाकी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।